फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने परिवार आर्मी स्टडी में। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 15 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन 12 का सही जवाब दे। आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। जिनका 1 नवंबर को एग्जाम है उनके लिए विशेषकर ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय कौन है? बताना है आपको ओलंपिक में प्रथम पदक प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है। तो सुशील कुमार, केडी जाधव, कर्णम मल्लेश्वरी या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, केडी जाधव, वो एकदम सही है दोस्तों। केडी जाधव है भारत के प्रथम ओलंपिक पदक विजेता जिन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में पदक प्राप्त किया था। अब बात करते हैं सुशील कुमार की दोस्तों। सुशील कुमार 2 लगातार ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक में लगातार 2 पदक प्राप्त करने वाले भारतीय हैं सुशील कुमार। कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम महिला है दोस्तों ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, जो किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। वह सुशील कुमार दोस्तों ये आपको कुश्ती से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? भारत, इंडोनेशिया, चीन, जापान। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत, वो एकदम सही है दोस्तों। भारत में आयोजित किया गया था प्रथम एशियाई खेल। कब आयोजित किया गया था? यह 1951 में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। अब बात करते हैं 2018 के एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो यह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित हुए थे। 2022 के चाइना में आयोजित होना है 2022 में। वह 2020 का टोक्यो ओलंपिक दोस्तों जापान में आयोजित होना है, जो 2021 में होगा। नाम 2020 से ही जाना जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप विजेता देश है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज व भारत। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज, वो एकदम सही है दोस्तों। वेस्ट इंडीज है प्रथम क्रिकेट विश्व कप विजेता देश। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक बार क्रिकेट विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है। 2019 का क्रिकेट विश्व कप दोस्तों इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हराकर। भारत ने 1983 व 2011 में क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम कर चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पेन व नोटबुक साथ लेके बैठना दोस्तों। जिनको नहीं पता है एक्स्ट्रा फैक्ट, वह साथ साथ नोट डाउन करते चलना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नारायण कार्तिकेयन किस खेल से संबंधित है? फॉर्मूला 1, शतरंज, टेनिस, क्रिकेट। तो बताना है नारायण कार्तिकेयन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, फॉर्मूला 1 से, वो एकदम सही है दोस्तों। फॉर्मूला 1 से है नारायण कार्तिकेयन का संबंध। अब बात करते हैं दोस्तों शतरंज से। दोस्तों शतरंज से संबंधित है विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज से है। सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। व विजवेंद्र चहल का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन्होंने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, चाइनामैन शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, गोल्फ, तैराकी या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों क्रिकेट, वो एकदम सही है दोस्तों। क्रिकेट से संबंधित है चाइनामैन शब्द। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्फ से। तो गोल्फ से आयरन का संबंध दोस्तों, आयरन शब्द का शब्द है गोल्फ से। और बटरफ्लाई शब्द का संबंध है तैराकी से। ये ध्यान रखना, कभी कभार ये शब्दावली देकर पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों रंगास्वामी कप का ऑप्शन नंबर ए, हॉकी, वो एकदम सही है। हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। अब बात करते हैं संतोष ट्रॉफी व डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। व थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। ये ध्यान रखना।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है? नील, डेन्यूब, सीन, थेम्स नदी। तो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वो एकदम सही है, नील नदी के किनारे है काहिरा। काहिरा दोस्तों मिस्र की कैपिटल है। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। अगर एग्जाम्स में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, किस देश को नील नदी की देन कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस दोस्तों सीन नदी के किनारे स्थित है। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन दोस्तों थेम्स नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? जापान, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों नॉर्वे, वो एकदम सही है दोस्तों। मध्य रात्रि का देश, सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, ये आपको ध्यान रखना है। जिलों का देश कहा जाता है दोस्तों फिनलैंड को, जिलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। सूर्य उदय का देश कहा जाता है दोस्तों जापान को, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एफिल टावर स्थित है पेरिस, कुआलालंपुर, शिकागो, टोरंटो। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं पेरिस, वो एकदम सही है दोस्तों। पेरिस दोस्तों फ्रांस की कैपिटल है, वह सी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कुआलालंपुर दोस्तों मलेशिया की कैपिटल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान व पंजाब। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो एकदम सही है दोस्तों। उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा की राजधानी। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों नवीन पटनायक है, यहाँ के मुख्यमंत्री। यहाँ में दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु में मदुरई मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों, मदुरई तमिलनाडु में। व राजस्थान में दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में है। व अमृतसर में दोस्तों स्वर्ण मंदिर स्थित है पंजाब में, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो एकदम सही है। गुजरात में स्थित है दोस्तों काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। दोस्तों राउत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राउत भाटा राजस्थान में है। राउत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में है। नरोरा दोस्तों नरोरा है उत्तर प्रदेश में। वह तारापुर है दोस्तों महाराष्ट्र में। सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है गुजरात, ये भी आपको नोट कर लेना है। डांडिया लोक नृत्य गुजरात का ही है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो एकदम सही है दोस्तों। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार की राजधानी पटना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार की कैपिटल पटना है। बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। व आसाम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? विपिन रावत, मनोज मुकुंद नारायणवे, करमवीर सिंह, राकेश कुमार भदौरिया। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, विपिन रावत, वो एकदम सही है दोस्तों। विपिन रावत है वर्तमान में भारत के सीडीएस, ये प्रथम भारत के सीडीएस बने हैं विपिन रावत, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है? तो आर्मी चीफ है दोस्तों मनोज मुकुंद नारायणवे। नौसेना चीफ है करमवीर सिंह व राकेश कुमार भदौरिया है दोस्तों वर्तमान में वायुसेना के चीफ, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेंस की क्षमता किसे मापी जाती है? डायोप्टर, डेसिबल, हर्ट्ज या फेराडे। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहा है
डायोप्टर वो एकदम सही है दोस्तों। डायोप्टर से नापी जाती है लेंस की सप्ताह। डेसिबल से नापा जाता है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल से नापी जाती है। आवृत्ति का मात्रक है दोस्तों हर्ट्ज, ये आपको ध्यान रखना है। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। वह विद्युत धारिता का मात्रक है फेराडे। विद्युत धारिता का मात्रक है फेराडे, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन, न्यूटन, ओम, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन ने दिया था दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत। गति का नियम किसने दिया था? तो वह न्यूटन ने दिया था। वह विद्युत प्रतिरोध का नियम दोस्तों ओम ने दिया था। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोस्तों विद्युत आवेश का नियम दिया था। विद्युत आवेश का नियम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।